धर्म हमारी सुख और शांति का मूल है। जब भी जीवन में हम सुख और शांति का अनुभव करते हैं, वह हमारे धर्म का ही फल होता है। धर्म जीव को इस लोक में और परलोक में सब प्रकार की सुख सुविधा प्रदान करता है। इसलिए धर्म की जय मनाते हैं और अधर्म इसके विपरीत है, इसलिए उसका नाश मनाते हैं, क्योंकि वह दुख और अशांति का मूल है। जब भी जीवन में हम दुख और अशांति का अनुभव करते हैं, वह हमारे पाप का ही फल होता है। सत्पुरुषों के द्वारा जो स्वयं धारण किया जाता है, वह धर्म है। जिसके द्वारा लोक धारण किया जाता है, उसको धर्म कहते हैं। धर्म वह है जिसको सब लोग चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारी स्त्री हमसे सदा सत्य बोले, हमारा पुत्र हमसे सत्य बोले, हमारा भाई हमको सच्ची बात बता दे, हमारा मित्र सत्य बोले। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारी कोई निंदा न करे, हमसे कटु वचन न बोले, हमको दुख न पहुंचावे, बिना पूछे हमारी कोई वस्तु न ले, हमारी बहन बेटी को कोई बुरी दृष्टि से न देखे। इन बातों को सभी चाहते हैं। यही धर्म है। जो बात अपने लिए प्रतिकूल न लगे, वह व्यवहार को दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। धर्म सत्य से उत्पन्न होता है, दया दान से बढ़ता है, क्षमा में निवार करता है और क्रोध से नष्ट हो जाता है। प्रातः काल से सायंकाल तक, जन्म से मरण तक प्राणी मात्र की जितनी प्रवृत्तियां हैं, वे सब सुख तथा शांति के लिए होती है और सुख धर्म के बिना नहीं मिल सकता। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। वे प्राणी मूर्ख है जो सुख चाहते हैं और धर्म का आचरण नहीं करते। पुण्य का फल जो सुख है, उसको प्राणी मात्र चाहता है। पुत्र पौत्र समन्वित होना, धन धान्य समन्वित होना, शरीर का निरोग होना, व्यापार में लाभ होना, परिवार का अनुकूल होना, ये जो सुख है, इसको सभी चाहते हैं। पर पुण्य करने में प्रवृत्ति नहीं होती। पाप के फल दीनता, दरिद्रता, आधि, व्याधि, शोक, संताप, ये जो दुख हैं, इनको कोई नहीं चाहते हैं, पर पाप को प्रयत्न पूर्वक करते हैं। धर्म का अवसर होने पर भी लोग धर्म का आचरण नहीं करते और पाप करने की कोई सुख सुविधा नहीं है, फिर भी पाप को छिप छिप कर प्रयत्न पूर्वक करते हैं। कैसा आश्चर्य है कि मनुष्य अमृत को छोड़ विष का पान करता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि प्राणियों को बार बार विचार करना चाहिए कि आज हमने क्या सुकृत किया, क्या पुण्य किया। हमारी आयु का एक भाग लेकर सूर्य अस्त होने जा रहे हैं। भगवान सूर्य प्रतिदिन प्रातःकाल उदय होकर और सायंकाल अस्त होते हुए मनुष्यों की आय को छीनते चले जा रहे हैं। जिनका समय उत्तम श्लोक भगवान श्री हरि के गुणगानों में व्यतीत होता है, वही सार्थक है। और इसके अतिरिक्त जो समय सांसारिक कार्यों में व्यतीत होता है, वह व्यर्थ बीतता है। मनुष्यों की आयु प्रत्येक क्षण कम होती चली जा रही है। जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल धीरे धीरे कम होता चला जाता है और शत्रुओं के समान ये जो रोग शरीर में लगे हुए हैं, वह शरीर को जलाए दे रहे हैं, दग्ध किए दे रहे हैं। किसी को हजारों वर्षों की आयु भी मिल जाए और वह आय प्रमाद में व्यतीत हो तो उससे क्या लाभ। थोड़ी सी भी आयु विचार पूर्वक सदाचार से बिताई जाए तो उससे जीवन सार्थक हो जाता है। धर्म हमारी वहां रक्षा करता है जहां कोई रक्षक नहीं होता। धर्म का मुख्य फल मोक्ष है, अर्थ और काम उसके गौण फल हैं। मोक्ष को अपवर्ग क्यों कहते हैं? मोक्ष में पवर्ग नहीं है, इसलिए मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। मोक्ष में पाप पुण्य का संबंध नहीं होता। मोक्ष किसी क्रिया का फल नहीं है, वह ज्ञान का फल है। मोक्ष में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है और मोक्ष में मोह और ममता का अभाव रहता है, इसलिए मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। धन धर्म का ही एक फल है, इसलिए धन को धर्म में ही लगाना चाहिए। उससे अनुभव के सहित ज्ञान की उत्पत्ति होती है तथा जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है।
जिस धन से मोक्ष प्राप्त हो सकता है उस धन का विषय भोगों में, घर गृहस्थी में ही उपयोग किया जाता है। शरीर के सुख के लिए ही उस धन का उपयोग करते हैं। मच्छर को खाने के लिए मेढक दौड़ रहा है, मेढक को पकड़ने के लिए उसके पीछे सर्प दौड़ रहा है, सर्प को पकड़ने के लिए उसके पीछे मयूर भाग रहा है, उस मयूर को मारने के लिए उसके पीछे बाघ लगा हुआ है। संसार के विषयों से हम इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सकते। विषय भोग से विषयों में राग होता है और इंद्रियों का कौशल बढ़ता है। इंद्रियां तृप्त नहीं होती, सारे विश्व का सौंदर्य देखकर नेत्र तृप्त नहीं होते, अनेक प्रकार के रसास्वादन करने से जीभा तृप्त नहीं होती, सुंदर सुंदर राग सुनने से श्रोत्रेंद्रिय तृप्त नहीं होती, कोमल कोमल त्वचा के स्पर्श से त्वगिंद्रिय तृप्त होने की नहीं, बढ़िया भिया सुगंध सूंघने से नासिका तृप्त नहीं होती, इनसे इंद्रियां तृप्त नहीं होती। इंद्रियों का कौशल बढ़ता है, इसलिए विषय भोगों का फल इंद्रिय तृप्ति नहीं, विषय भोग का फल है जीवन धारण करना और जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा, तत्व को जानना। बड़े बड़े यज्ञ यागादि करके स्वर्ग आदि को प्राप्त कर लेना जीवन का फल नहीं, जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा। मनुष्य को अपनी आय के 5 विभाग करने चाहिए, जिसमें से प्रथम भाग का उपयोग धर्म में, द्वितीय भाग का यशवर्धक कार्यों में, तृतीय भाग का अर्थोपार्जन के लिए प्रयुक्त करना चाहिए, चतुर्थ भाग निर्वाह के लिए और पंचम भाग का उपयोग स्वजन संबंधियों में करना चाहिए। इस प्रकार अर्थ के जो 5 विभाग करता है वह इस लोक में तथा परलोक में सुखी रहता है। किसी कामना से, किसी भय से, किसी लोभ से अथवा मृत्यु के भय से भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म नित्य है, सुख दुख अनित्य है। जीव नित्य है, जीव भाव का हेतु जो अविद्या है वह अनित्य है। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक एक श्लोक में ही मनुष्य जीवन के कर्तव्य का निर्देश किया गया है। खाना पीना क्यों चाहिए? प्राणों की रक्षा के लिए खाना पीना चाहिए। धारण क्यों करना है? तत्व जिज्ञासा के लिए। तत्व जिज्ञासा क्यों करनी है? जिससे पुनः जन्म न हो। शास्त्र विहित कर्म करने से बुद्धि शुद्ध होती है और शुद्ध बुद्धि से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। विरक्त पुरुष ही संन्यास का अधिकारी है और सन्यासी को ही आत्मा अनात्मा के विचार का समय मिलता है। विचार से ही अनुभवात्मक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञानी ही जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकता है और जीवन मुक्त पुरुष का पुनः जन्म नहीं होता। यही सभी शास्त्रों का सार है। अधार्मिकों की उन्नति देखकर बुद्धिमान पुरुष को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। धानों में जैसे थोथे पौधे की कोई गणना नहीं होती और पक्षियों में मक्खी मच्छरों की कोई गणना नहीं होती, उसी प्रकार जिन मनुष्यों के जीवन में धर्म का आचरण नहीं वह नगण्य माने जाते हैं। ये 2 पुरुष स्वर्ग से भी ऊपर निवास करते हैं। एक तो जो समर्थ होकर भी दूसरे का अपराध क्षमा कर देता है और दूसरा जो दरिद्र होकर दान करता है। इन 2 पुरुषों के गले में शिला बांधकर जल में डूबो देना चाहिए, जो धनवान होकर दान ना करे और दरिद्र होकर तप न करे। यमराज जी ने स्वर्ग में जाने के ये 6 साधन बताए हैं। दरिद्र होकर दान करना, सामर्थ्यवान होकर दूसरे के अपराध को क्षमा कर देना, युवावस्था में तप करना, ज्ञानी होकर मौन रहना, संपूर्ण सुख की सामग्री होने पर भी भोग की इच्छा नहीं करना और प्राणी मात्र पर दया करना। पुण्य रूपी रस्सी को पकड़कर प्राणी ऊपर के लोकों में जाता है, अर्थात स्वर्गादि लोकों में जाता है, एवं पाप रूपी रस्सी को पकड़कर नरकादि लोकों में जाता है। ज्ञान रूपी तलवार से पाप और पुण्य दोनों रस्सियों को काटकर प्राणी विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वह ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसके लिए तत्वदर्शी गुरुओं के पास निर्भिमान होकर उनके चरणों में समर्पित हो जाओ, अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखो, वह महापुरुष तुमको ज्ञान का उपदेश कर देंगे। जो ज्ञान चाहता है वह ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। हाथ में कुछ उपयोगी वस्तु लेकर जाए, खाली हाथ न जाए।
भगवान के चरणों में की हुई भक्ति शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करती है। प्राणी भगवान की कृपा से ही भगवान को जान सकता है और जब भगवान को जान लेता है तब भगवान का ही स्वरूप हो जाता है।